स्टार्ट करता हूं पिगमेंट्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। पिगमेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे। बात पकड़िएगा। सो पिगमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट absorbs, transmit or reflect the light. थ्री मेजर कैटेगरी ऑफ पिगमेंट यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज of pigments involved in photosynthesis. Three main category of pigments involved in photosynthesis. पहला लिया मैंने यहां पर क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटिनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलिन्स, ठीक है। पिगमेंट्स दे आर मॉलिक्यूल जो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ट्रांसमिट या ट्रांसफर करना या रिफ्लेक्ट कर देना जिनको वो एब्जॉर्ब ना कर पाए। एक बात मेंशन करना मस्ट है यहां पर, तो सुनिएगा। यहां पर पिगमेंट्स अपीयर in that color, pigments appear in that color which they absorb. पिगमेंट्स उसी कलर के अपीयर होंगे जो वो एब्जॉर्ब करेंगे एंड कलर ऑफ लाइट which they reflect are of no use. Colors of light which they reflect are of no use. बात पकड़िएगा। जो कलर एब्जॉर्ब करेंगे VIBGYOR 7 कलर है इंसिडेंट सनलाइट के पास। पिगमेंट जो ये तीन कैटेगरी ऑफ पिगमेंट है, आगे फर्दर टाइप्स बताएंगे। तो पिगमेंट जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उसी कलर का अपीयर होगा, उसी कलर को यूज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस में। और जो कलर रिफ्लेक्ट करेंगे, यहां पर मैंने उल्टा लिखा है अपीयर दैट कलर विच दे रिफ्लेक्ट। सुनो यहां पर उल्टा लिख दिया, विच दे रिफ्लेक्ट, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है क्योंकि ग्रीन कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, उल्टा लिख दिया। पिगमेंट्स अपीयर इन दैट कलर विच दे रिफ्लेक्ट एंड कलर्स ऑफ लाइट विच दे एब्जॉर्ब are used in photosynthesis. माइंडेड प्लीज, थोड़ा उल्टा लिख दिया था मैंने। सो पिगमेंट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे वो कलर का वो दिखेंगे, और पिगमेंट जो कलर एब्जॉर्ब करेंगे वो कलर का यूटिलाइजेशन होगा, आगे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सो यहां पर ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ पिगमेंट हमने यहां पर लिया क्लोरोफिल। बात पकड़िएगा, क्लोरोफिल इट इज ऑफ 5 टाइप्स, ध्यान दीजिएगा। इट इज ऑफ 5 टाइप्स में पहला है क्लोरोफिल ए, देन है क्लोरोफिल बी, देन है क्लोरोफिल सी, देन है क्लोरोफिल डी और लास्ट में है क्लोरोफिल ई। 5 CHL शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। बात समझिएगा प्लीज। यहां पर लिया मैंने क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट, इट इज
universal pigment. It is universal pigment found in all oxygenic organism, या ऐसे बोले फाउंड इन ऑल organisms performing oxygenic photosynthesis. यूनिवर्सल पिगमेंट है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे फोटोसिंथेसिस के बाद। बस पकड़िएगा। इट इज मेन पिगमेंट which converts light energy into chemical energy। आगे मैं कनेक्ट करूंगा इस लाइन को, into chemical energy, thus called primary photosynthetic unit। ठीक है, आगे जाके बात करेंगे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। वहां पर ये वाला लाइन की क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है जो एक्चुअली कन्वर्ट करता है इंसिडेंट एब्जॉर्ब्ड सनलाइट को इनटू द केमिकल एनर्जी। तो ये मेन पिगमेंट है, ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक यूनिट है। इसके अलावा मैं और जितने भी पिगमेंट की बात करूंगा वो सारे के सारे पिगमेंट होंगे एक्सेसरी पिगमेंट। आगे आएगा, सारे के सारे होंगे एक्सेसरी पिगमेंट। थोड़ा सुनिएगा। क्लोरोफिल ए इट इज blue green or bright green in color। बात किया जाए इसका केमिकल फॉर्मूला है O5N4Mg। क्लोरोफिल हर उस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, या ऐसे बोल दे, क्लोरोफिल यहां पर मेंशन कर दें, क्लोरोफिल यूग्लिनॉइड में मिलेगा, ग्रीन एल्गी में मिलेगा, नहीं ठीक है। क्लोरोफिल 5 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। जो है साइनोबैक्टीरिया आ गए, यूग्लिनॉइड्स में भी मिलता है, ग्रीन एल्गी, हायर प्लांट, हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ब्लू ग्रीन, ब्राइट ग्रीन इन कलर, C55H72O5M4Mg। केमिकल फॉर्मूला है, टैडपोल जैसा दिखेगा, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट्स के बने होते हैं, पोरफायरिन हेड, फाइटोल टेल। इरेज करके बात रखता हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा। आगे मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, क्लोरोफिल ए इज टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा। सो क्लोरोफिल ए इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। क्लोरोफिल ए इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक है पोरफायरिन हेड और दूसरा है फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड, फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, फाइटोल टेल इट इज हाइड्रोफोबिक in nature। Porphyrin head it is
made up of 4 pyrrole rings. 4 pyrrole rings. It is made up of 4 pyrrole rings, tetrapyrrolic in nature. Pyrrolic in nature. थोड़ा सुनिएगा. having nitrogen facing inward, having 4 nitrogen facing inwards, and magnesium present in center. थोड़ा सुनिएगा. 4 pyrrole rings are connected. 4 pyrrole rings are connected through bridge, या ब्रिजेस बोल दे, थ्रू ब्रिजेस. यहां पर मेंशन कर रहा हूं phytol tail. It represents a kind of hydrocarbon. Hydrocarbon having formula C20H39OH. बात समझिएगा. This porphyrin head, it is present, या ठीक है, it is present outside the membrane. थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगा. and this phytol tail, it is embedded within lipid bilayer, या within membrane बोल दीजिए, वो भी चलेगा. porphyrin head has 15 into 15 angstrom diameter, या 15 into 15 angstrom diameter, ठीक है. and phytol tail has 20 angstrom length. क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर का यूनिवर्सल पिगमेंट है. हर एक ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा. C55H72O5N4Mg केमिकल फॉर्मूला हो गया. 2 पार्ट्स का बना है पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल. ये पोरफायरिन हेड हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम से जो है सिमिलर होता है. जो है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स के पास या कंपाउंड के पास आयरन होता है, इसके पास मैग्नीशियम प्रेजेंट है. ठीक है, इरेज करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं. थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज. एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहे हैं. सेंटर में मैंने लिया मैग्नीशियम. ये एक नाइट्रोजन हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया, ये तीसरा नाइट्रोजन हो गया, ये चौथा नाइट्रोजन हो गया. नाइट्रोजन ये पार्ट है 4 पाइरोल रिंग का. तो ये 4 पाइरोल रिंग हमने बना दिए. ठीक है, 4 के चारों पाइरोल रिंग ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं. तो ये यहां पर हमने ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन कर दिया. 4 के चारों पाइरोल रिंग ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. ये पहला पाइरोल रिंग है, ये दूसरा पाइरोल रिंग है, ये तीसरा पाइरोल रिंग है, और ये चौथा, सीक्वेंस में जाएंगे, ये तीसरा पाइरोल रिंग है और ये चौथा पाइरोल रिंग है. 4 पाइरोल रिंग हैं. एज इट इज समझना होगा. तो सुनिएगा, यहां पर सेकेंड पाइरोल रिंग it has methyl group at carbon 3. याद करना पड़ेगा, at carbon 3. So
चार नाइट्रोजन चारों चार पाइरोल रिंग से अटैच्ड हैं। पोरफायरिन हेड के अंदर की तरफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सेंट्रली प्रेजेंट है मैग्नीशियम, और फोर्थ वाले पाइरोल रिंग के साथ ये मैंने जोड़ दिया फाइटोल टेल। ये हमने जोड़ दिया फाइटोल टेल। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां से लेके यहां तक का लेंथ है 15 एंगस्ट्रॉम, देन यहां से लेके यहां तक का लेंथ है 15 एंगस्ट्रॉम, और ये फाइटोल टेल का लेंथ है 20 एंगस्ट्रॉम। दिस इज रिप्रेजेंटिंग फाइटोल टेल, ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड टेट्रा पाइरोलिक रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। चार पाइरोलिक रिंग, हर एक के पास अंदर की तरफ नाइट्रोजन है, और चारों पाइरोलिक रिंग के नाइट्रोजन सेंट्रली प्लेस्ड मैग्नीशियम से अटैच्ड है, और चारों पाइरोलिक रिंग ब्रिज के थ्रू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। सेकेंड नंबर ऑफ पाइरोल रिंग के थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है क्लोरोफिल ए का ये स्ट्रक्चर हुआ। तो सुनिएगा, यहां पर दो पाइरोल रिंग कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रली प्लेस्ड मैग्नीशियम से कनेक्टेड है, और दो पाइरोल रिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, तो ये यहां पर जो मैंने सीधा स्ट्रेट लाइन किया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है सेंट्रली प्लेस्ड मैग्नीशियम, और ये जो डॉट वाला यहां पर मैंने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। सो मैग्नीशियम सेंट्रली प्लेस्ड है, दो पाइरोल रिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, दो पाइरोल रिंग जो है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। 15 into 15 और जो है हो गया डायमीटर हेड का, और फाइटोल टेल जो कि एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है, C20H39OH होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। बताइए, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए का मैंने रिप्रेजेंट किया। यहां पर याद रखिएगा प्लीज, क्लोरोफिल ए इट इज सॉल्यूबल इन पेट्रोलियम ईथर। It is soluble in petroleum ether, which is a type of organic solvent. Organic solvent. Soluble in organic solvent, insoluble in water बोल सकते हैं. It is insoluble in water. बात क्लियर है? क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल ए हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, ब्लूइश कलर का, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला मैंने दिया, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट पिगमेंट की बात कर ले रहा हूं, नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं। दूसरा टाइप है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। क्लोरोफिल बी बताओ, मुझे बताओ। पिगमेंट के बारे में बातें हमने की है बहुत सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। कोई बताएगा कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड पिगमेंट का नाम लिया गया है? पिगमेंट का नाम हमने यू बैक्टीरिया में लिया था। पिगमेंट का नाम हमने डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स में भी लिया है। पिगमेंट का नाम हमने जो है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के रेफरेंस में भी लिया है। इतनी जगह पर हमने पिगमेंट का नाम लिया है। तो थोड़ा सुनिएगा, क्लोरोफिल बी कहां कहां पर मेंशन है? क्लोरोफिल बी सबसे पहले यूग्लिनॉइड्स में आया, फिर आया ग्रीन एल्गी में, और फिर आया हायर प्लांट्स में। तो इट इज फाउंड इन यूग्लिनॉइड्स, it is found in euglenoids, green algae and higher plants, and higher plants में मिलेगा क्लोरोफिल बी। केमिकल फॉर्मूला की बात करें, केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो यहां पर C55H70O6N4Mg हो जाएगा। C55H70
O6N4Mg। नीड योर अटेंशन यहां पर सेकेंड पायरॉल रिंग, सेकेंड पायरॉल रिंग में कार्बन 3 हैज, सेकेंड पायरॉल रिंग में कार्बन 3 हैज अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला था C55H72 O5N4Mg, क्लोरोफिल ए का था। क्लोरोफिल बी में तो सुनिएगा एक O ऐड हुआ और CH3 की जगह पर CH है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हुआ क्लोरोफिल बी में। अगर कंपेयर करें क्लोरोफिल ए के साथ तो मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिया, 1 ऑक्सीजन इंक्रीज कर दिया, ऐसे मैं याद रख सकता हूं। तो सुनिएगा इट इज दिस क्लोरोफिल बी, इट इज येलोइश ग्रीन, इट इज येलोइश ग्रीन या ऑलिव ग्रीन इन कलर, ऑलिव ग्रीन इन कलर। बात क्लियर है? इट इज ऑलिव ग्रीन इन कलर। सो क्लोरोफिल बी से रिलेटेड कहां मिलेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या डिफरेंसेस है, एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। इट इज सॉल्यूबल इन, इट इज सॉल्यूबल इन 90% मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में सॉल्यूबल है। बात क्लियर है? इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्लोरोफिल ए, और कुछ 903 मॉलिक्यूलर वेट होता है और क्लोरोफिल ए का 893 मॉलिक्यूलर वेट नहीं मेंशन कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। सो ये हो गया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जल्दी से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी कहां कहां पर मिला था, बताओ बताओ। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी डायटम में था, डायनोफ्लैजिलेट में था और था जो है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर दे रहे हैं, फाइटोल टेल एब्सेंट, फाइटोल टेल एब्सेंट होता है इन द क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल डी की बात किया जाए, क्लोरोफिल डी की बात किया जाए फोर्थ वाला, तो क्लोरोफिल डी इट इज जो है फाउंड इन रेड एल्गी, फाउंड इन रेड एल्गी। और क्लोरोफिल ई की बात किया जाए तो इट इज फाउंड इन येलो एल्गी। सो इन शॉर्ट बाकी के बारे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो है डिटेल हमने यहां पर आपको समझाया। क्लोरोफिल पिगमेंट कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिक कौन, हाइड्रोफिलिक कौन। हाइड्रोफोबिक है फाइटोल टेल जो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होता है, इसको लिपोफिलिक, वाटर हेटर, लिपिड लवर, क्योंकि लिपिड बाइलेयर के अंदर है तो लिपोफिलिक। हाइड्रोफोबिक कौन है, फाइटोल टेल, ठीक है। बात क्लियर है, इरेज कर रहा हूं। बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मैंने कैटेगरी लिया कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट यूबैक्टीरिया, बोल सकते हैं। इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट यूबैक्टीरिया, एक्सेप्ट यूबैक्टीरिया। कैरोटिनॉइड हर एक प्लांट में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कैरोटिनॉइड जो है डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना में भी मिलेगा। केवल और केवल जो है यूबैक्टीरिया में एब्सेंट होता है कैरोटिनॉइड। थोड़ा सुनिएगा। केमिकली, केमिकली कैरोटिनॉइड्स आर टर्पीन, टर्पीन या लिपिड इन नेचर,
It is lipid in nature. Need your attention. Including chlorophyll B, including chlorophyll B, carotenoids represent accessory pigment that increase absorption of light spectrum, absorption of light spectrum. As carotenoids, they absorb different wavelength of light, लिपिड इन नेचर है, हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, प्लांट लाइक या प्लांट हर एक प्लांट्स में मिलेगा, यू बैक्टीरिया को छोड़ के जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सील्ड पिगमेंट बोलते हैं। नीड योर फुल अटेंशन। कैरोटिनॉइड्स आर commonly called sealed pigment, बहुत इंपॉर्टेंट है, sealed pigments. As carotenoids, they are commonly called sealed pigments as they prevent photooxidation of chlorophyll A. They prevent photooxidation, लाइट के प्रेजेंस में डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए ना हो तो जो है उसको रोकेगा। थोड़ा सुनिएगा। by absorbing different wavelength of light and transferring to chlorophyll A, जो कि मेन पिगमेंट है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आगे आएगा, आगे मैं कनेक्ट करूंगा जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की स्टोरी चलेगी तो वहां पर इस लाइन को मैं कनेक्ट करूंगा। और एक बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, तो सुनिएगा। It prevents destruction of photosynthetic unit by converting free या nascent oxygen radical into unharmful oxygen molecule। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, से ऑक्सीजन रिलीज होगा, नेसेंट ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक यूनिट को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसके लिए उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है कैरोटिनॉइड। तो दो रीजन है, ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए को लाइट के डिस्ट्रक्शन से बचाएगा, फोटोसिंथेटिक यूनिट को फ्री ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन रेडिकल के डिस्ट्रक्शन से भी बचाएगा। इसलिए इसको हमने शील्ड पिगमेंट नाम दिया। इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। कैरोटिनॉइड्स थोड़ा देखिएगा। कैरोटिनॉइड्स इट इज ऑफ टू मेन टाइप्स है इसका। एक है कैरोटीन और दूसरा है जैंथोफिल। एक है कैरोटीन और दूसरा है जैंथोफिल। कैरोटिनॉइड्स इन जनरल बोला जाए तो इट इज येलो
ऑरेंज इन कलर, येलो टू ऑरेंज इन कलर का होता है कैरोटिनॉइड्स। दो टाइप में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला है कैरोटीन, ये जो है ऑरेंज इन कलर है, ये ऑरेंज इन कलर है, और ज़ैंथोफिल ये होता है येलो इन कलर, येलो इन कलर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस कैरोटीन इट इज कंप्लीटली सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, और ज़ैंथोफिल इट इज पार्शियली सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। Carotene, it represents pure hydrocarbon है, ठीक है, प्योर हाइड्रोकार्बन हैविंग फॉर्मूला C40H56। तो इसके पास केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। और सुनिएगा, ज़ैंथोफिल it is oxygen derivative, it is oxygen derivative of carotene having formula C40H56O या C40H56O2। बेसिकली ये जो O है ये 1 से 8 इन नंबर हो सकता है। ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन को हम ज़ैंथोफिल बोलते हैं, या ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन को हम बोलते हैं ज़ैंथोफिल, येलो कलर का। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया कैरोटीन इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक है अल्फा कैरोटीन, दूसरा है बीटा कैरोटीन, और तीसरा है गामा कैरोटीन। और एक बात हम आपको बता दें, बीटा कैरोटीन इज मोस्ट अबंडेंट, या ठीक है मोस्ट अबंडेंट या जनरली फाउंड इन प्लांट, मोस्ट अबंडेंट। और बीटा कैरोटीन इट इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इट इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ज़ैंथोफिल थोड़ा देखिएगा, ज़ैंथोफिल में एक टाइप है ल्यूटिन, एक टाइप है LUITEN ल्यूटिन, ठीक है। इट इज फाउंड इन, या इट प्रोवाइड कलर, नीड योर अटेंशन, प्रोवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, प्रोवाइड ऑटम कलर टू लीव्स। ल्यूटिन की स्पेलिंग मुझे एक बार चेक करना होगा, स्टार मार्क कर दें, LEUTIN, LEUTIN, बाकी देख लेंगे, ठीक है। सो ऑटम कलर ऑफ लीफ, जहां पर ऑटम सीजन में डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर हो जाता है लीफ का, ऑटम सीजन में वो ल्यूटिन की वजह से होता है। बाकी थोड़ा सुनिएगा, डाइटमोजैंथिन सुना है कहां पर? डाइटम्स में मिलेगा, ये भी एक टाइप का ज़ैंथोफिल है। और एक ज़ैंथोफिल आपने सुना है ना, फ्यूकोजैंथिन, कहां पर मिलता है? इट इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड सील्ड पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट है, बात क्लियर है। आगे एक लाइन और मेंशन कर रहा हूं, ये इरेज करके, ल्यूटिन की स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा, LUTEIN भी हो सकता है ल्यूटिन की स्पेलिंग, मैं चेक करके बता दूंगा बाद में।
वेल थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल लाइट इज यूज्ड, लाइट इज यूज्ड, या लाइट का प्रेजेंस मस्ट है, लाइट इज यूज्ड। रॉ मटेरियल क्या है देखिएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए रिएक्ट करेगा ग्लाइसिन के साथ, बनेगा प्रोटोक्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल। और प्रोटोक्लोरोफिल ये लाइट के प्रेजेंस में दो प्रोटॉन के साथ जो है रिएक्ट करेगा और बना लेगा क्लोरोफिल, बना लेगा क्लोरोफिल। और इसमें आयरन कंट्रोल्स द रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन आयरन डिपेंडेंट होता है। बात यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेंशन करना बनता है, फॉर सिंथेसिस ऑफ कैरोटीनॉइड्स लाइट इज नॉट यूजफुल, लाइट इज नॉट यूजफुल। बात क्लियर है? एक और लगे हाथ माइंड में चल रही है बात, तो बात मेंशन करना बनता है। यहां पर मैंने मेंशन किया बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन फॉर्मूला है C40H56, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बना लेगा विटामिन ए। क्या बना लेगा? विटामिन ए। तो 3 पॉइंट था अब तक के पिगमेंट के एक्सप्लेनेशन में, बात मेंशन करना मस्ट है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट माइंड में चल रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सुनिएगा। क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम कॉल्ड, क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम कॉल्ड फियोफाइटिन, कॉल्ड फियोफाइटिन। ये टाइप का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिगमेंट या मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलरलेस क्लोरोफिल, कलरलेस क्लोरोफिल। बात ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल से अगर हम निकाल देंगे मैग्नीशियम तो कन्वर्ट हो जाएगा वो फियोफाइटिन में। क्या ये पहले भी कहीं सुना है? कहाँ सुना है? याद रिमाइंड कर रहे हो क्या? तो रिमाइंड करो, अपने माइंड को ले जाओ, अपने माइंड को ले जाओ लाइकेन वाले हेडिंग में, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने स्टडी किया था, और जो है वायरस या माइकोराइजा के आसपास जो है हेडिंग था लाइकेन का। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेड, सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में लाइकेन ग्रो नहीं हो पाता है। हमने रीजन दिया था, क्योंकि लाइकेन में जो एल्गी, जो अल्गल पार्टनर है, जो एल्गी है, एल्गी में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम को सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉय कर देता है, तो क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस पिगमेंट जो है फियोफाइटिन, जिसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एज कंपेयर टू क्लोरोफिल पिगमेंट कम होता है। दैट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द लाइकेन। मैं आपको समझाया था वहां पर, तो ये मैंने रिकॉल किया यहाँ पर फियोफाइटिन, ठीक है। इरेज कर रहा हूं। थर्ड पिगमेंट की बात कर लेते हैं, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स इट इज फाउंड इन यूबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी, फाउंड इन यूबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी, ठीक है। फाउंड इन यूबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी। 3 टाइप का फाइकोबिलिन्स सुना है, बताया है मैंने फाइकोबिलिन्स के 3 टाइप। अपना ये यूबैक्टीरिया में कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी। यूबैक्टीरिया में भी कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में सुना है। फाइकोसाइनिन, अलोफाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। सो ये यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी के लैंग्वेज में
फाइकोसाइनिन, अलोफाइकोसाइनिन, ठीक है, एंड फाइकोइरिथ्रिन, बताइए बताइए जल्दी से बताइए, रिमाइंड करके बताइए। इरिथ्रिन, ये फाइकोसाइनिन का कलर क्या होता है बताओ तो सही। एलोफाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन का कलर, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है, एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर का पिगमेंट है, और फाइकोइरिथ्रिन ये जो है रेड कलर का पिगमेंट है। और बात किया जाए अगर जो है रेड एल्गी में, तो रेड एल्गी में रोडोफाइसियन आगे लगा देते हैं, आर फाइकोसाइनिन, रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन, और आर फाइकोइरिथ्रिन मिलता है। ये मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है रेड एल्गी में, इसी की वजह से रेड कलर मिलता है रेड एल्गी को, ठीक है। एंड दिस फाइकोबिलिन्स में फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन इंक्लूडेड है। फाइकोबिलिन्स also involved in Guidocops phenomena या complementary chromatic adaptation, ये हमने आपको एल्गी के लैंग्वेज में, रेड एल्गी के लैंग्वेज में डिटेल में समझाया है, वहां से देख लीजिएगा। क्रोमैटिक अडाप्टेशन, जब कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट है तो उसमें एक पिगमेंट काम करेगा, वो नहीं है तो दूसरा पिगमेंट काम करेगा, ये अडाप्टेशन था, ठीक है। सो यहां पर हमने पिगमेंट्स का डिटेलिंग कर लिया। पहला